नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का जो पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और एकदम आपका ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटा दिया गया है और ये पेपर दोस्तों आपका फ़ाइल के लिए सेलेक्ट होता है, यानी कि स्कूल में जो फाइल लगती है उसमें, तो वहाँ से लेके आया हूँ। तो आप एक बार फटाफट इन प्रश्नों को देख लीजिए। पेपर की PDF फाइल है साथियों, वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। फटाफट आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। देखिए, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संपत्ति का विकास। तो यहाँ पे शारीरिक जो शिक्षा है उसका उद्देश्य संपत्ति का विकास करना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। निम्न में से जल प्रदूषण का कारण नहीं है। देखिए, औद्योगिक कूड़ा, अस्पतालों का अपशिष्ट, वाहनों का निकला धुआं, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज। तो वाहनों का निकला धुआं है वो जल का प्रदूषण नहीं करता है, बाकी चीज़ें जल से प्रदूषित होती है। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य खेल क्या है। तो राजस्थान राज्य का खेल आप जानते हैं बास्केटबॉल है, तो ऑप्शन नंबर डी आप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, साथ ही आप याद रखना कि इनमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, बास्केट में 9 वगैरह होते हैं। तो ये आपको याद करना है भाई। ठीक है, देखिए, आदर्श धावन पथ कहलाता है। तो आदर्श धावन पथ है दोस्तों, वो आपका 100 मीटर का होता है या 200 का होता है, 400 का, 800 का। तो वो बताना आपको, जैसे कि 100 मीटर का होता है। भारत के 2 प्राचीन खेलों के नाम बताइए। यहाँ पे अब आपको लिखना होगा। तो प्राचीन खेलों में दोस्तों एक तो हमारी हो सकती है कुश्ती। ठीक है, पहला तो आपको लिख लेना है कुश्ती, बाकी आपको लिखना होगा अपने हिसाब से। दूसरा देखिए, यहाँ पे SAI का पूरा नाम आपको बताना होगा कि ये फुल फॉर्म क्या होती है। मेरी कॉम जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आप जानते हैं मेरी कॉम है वो क्या है, बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे है, बॉक्सिंग से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से साथियों वह स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है, देखिए, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो आपको स्कूल में ये कराया गया है कई बार। तो आपको बताना होगा कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से है। ध्यान रखना भाई, किससे है, फुटबॉल से है। देखिए, स्वस्थ रहने की 5 अच्छी आदतें हैं वो आपको लिखना होगा। जैसे कि नियमित रूप से स्नान करना होता है, दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई करना होता है, खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाने खाने के बाद हाथ धोना, सोच के पहले धोना वगैरह, ये चीज़ें आपको लिखना है भाई। देखिए, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, उसका पूर्व में क्या नाम था। तो वर्तमान में उसका नाम क्या है। पहले उसका जो नाम था वो क्या था। तो 2-3 नाम इसके बदले गए हैं, तो वो आपको लिखना होगा। विद्यालय के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कोई 3 सुझाव आपको देने होंगे। नियमित सफाई वगैरह है, पेड़ पौधे लगाना है, ठीक है, और कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको लिखना होगा। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए, सामूहिक व्यायाम कौन कौन से होते हैं, मतलब सामूहिक रूप से करते हैं ना अपन स्कूल में। आपको जैसे सूर्य नमस्कार कराया गया है या और भी चीज़ें कराई जाती है, तो वो सामूहिक रूप से होती है, तो वो आपको लिखना है। देखिए, खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और सामाजिक भी होता है, और लीडरशिप का गुण है वो भी आते हैं। तो ये चीज़ें आप इसको लिखेंगे भाई। संक्रामक रोग क्या है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट याद कर लेना। यही पेपर के पर्सन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, संक्रामक रोग यानी कि जो रोग एक दूसरे से फैलते हैं। अब फैलने वाले रोग कौन सा, जैसे कि खांसी जुकाम है, ये फैलता है, ये वायरस प्रकार का रोग होता है। ठीक है, इस प्रकार के चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट करना आपको। व्यक्तिगत रूप से आप स्वास्थ्य ठीक है तो आप अच्छे कार्य कर सकते हैं, आपका मनोबल अच्छा होता है, सकारात्मक सोच होती है। तो ये चीज़ें आपको लिखना है। हलासन की विधि क्या होती है ये बताना है। पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखना है। सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हैं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम की बात की गई है। सूक्ष्म व्यायाम में हो गया यानी कि जो छोटी चीज़ों के व्यायाम अपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि गर्दन का हो गया, ठीक है, और आँखों का हो गया, घुमाते हैं अपन आँखों का इस प्रकार से। ठीक है, या फिर उंगलियों का हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें उनको सूक्ष्म में शामिल किया जाता है। किशोर अवस्था की विशेषता आपको लिखनी है। संतुलित भोजन वाला प्रश्न आप रट लेना भाई। ठीक है, और आप अपने विद्यालय को पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे। व्यायाम के उद्देश्य क्या है, इसके लाभ लिखना है। फटाफट इनको कर लेना भाई। अब देखिए, यहाँ पे कबड्डी या वॉलीबॉल मैदान का सचित्र वर्णन करते हुए खिलाड़ियों की संख्या भी आपको बतानी है। तो ये आ चुका है यहाँ पे पूरा पेपर, और मैंने बता दिया है। और ये पेपर पूरा एकदम मैं फाइल से उठा के लाया हूँ, तो फटाफट आप इसको देख लेना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।